हेलो एवरीवन। आज ये मेरी जो होता है एसएसटी की पहली वीडियो पढ़ने जा रही है। इससे पहले मैंने बायो की और केमिस्ट्री की जो होता है जो आपके सिलेबस में आ रही है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इनकी पूरी की पूरी जो होता है वन शॉट वीडियोस और क्वेश्चंस के साथ जो है मैंने अपलोड कर दी है। आज एसएसटी मैंने सोचा कि एसएसटीज के जो होता है लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाए, कम समय है, ज़्यादा पढ़ाना है, तो वन शॉट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, फुल डिटेल में नहीं, वन शॉट जिसमें आपको पढ़ के आपका काम चल जाए जो है। तो चलिए जो है इसे आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है जो कि आएगा। इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद जो होता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। 2 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले जो होता है क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर। कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ना व्हाट आर द की फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये सबसे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो होता है के बारे में बताइए जो होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ऐसा मान के चलिए इसका जो शुरुआत वाला पार्ट है ये इतना, और एकदम लास्ट वाला जो एक पार्ट रहेगा वो दोनों तो एकदम वेटेज रखते हैं। उसमें से आपको ये एकदम शुरुआत का पार्ट, ये जितना मैंने आज यहाँ लिखा है, इसके बाद एकदम लास्ट का पार्ट, वो दोनों इतना वेटेज रखते हैं कि वहां से बेटा क्वेश्चन 100% आपको एक देखने मिल, वो भी 5 नंबर में, 3 नंबर में नहीं, ये 5 नंबर वेटेज रखने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि कौन सी चीजें 3 नंबर में वेटेज रखने वाली है, कौन सी 5 नंबर में, और वो कौन सा पार्ट है जो कि वेटेज रखता है। मतलब कभी बाय द वे पूछ लिया गया तो रख लिया गया, वरना ये वेटेज नहीं रखता है। तो मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूं ताकि आप कितना कंसंट्रेट करना है, किस पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखना है ना। क्योंकि आप पेपर में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पेपर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देख के चले जाते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए जो होता है ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टीज देखिए यहां सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द की फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। या फिर अलग अलग तरीके से आपको कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जब पूछेगा तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये 8 बातें हैं, ये सारी जो होता है मैंने लिखी है। आपको 5 नंबर में आएगा और 5 बातें इसी में से कुछ भी लिख देना है, आपको जो होता है 5 नंबर मिल जाने वाला है। तो चलिए जो होता है सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो है हम लोग बातें करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पहला पॉइंट है। देखो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी भी कंट्री में इलेक्शन कौन करता है। जैसे मान लीजिए जो है एक सपा की पार्टी है, बसपा की पार्टी है, भाजपा की पार्टी है, इलेक्शन करता कौन है हमें पता ना। इन्हीं पार्टीज के बीच में तो इलेक्शन होता है, इन्हीं पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं जो कि रीजनल एरिया से होते हैं, अलग अलग जगह से जो होता है कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन आपके देश में हो रहा है तो इलेक्शन जो होता है कौन करता है, यही पॉलिटिकल पार्टीज ही कंटेस्ट करती हैं ना। इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, बट इलेक्शन होता किसके बीच में है, वो इलेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करवाती हैं। तो चलिए जो है पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं रीजनल। देखो बेटा दूसरा पॉइंट है रीजनल कैंडिडेट्स ज्वाइन जो होता है टू मेक पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है। अब देखो अब ऐसा है कि अगर जो है मैंने कहा भाजपा की पार्टी है या फिर सपा की पार्टी है, तो भाजपा की पार्टी अगर है तो हम लोग जो होता है एक भाजपा की पार्टी लेते हैं। तो भाजपा की जो पार्टी है तो क्या ये अकेले जो पार्टी होती है क्या ये अकेले लड़ती है। अब भाजपा के मैंने कहा कैंडिडेट होते हैं, जैसे भाजपा के कैंडिडेट हैं मोदी जी, तो क्या मोदी जी पूरे देश में अकेले लड़ने आते हैं, कभी नहीं लड़ने आते ना। वो क्या करते हैं, अच्छा मोदी जी हमें खाली टीवी हम देख लेते हैं, मतलब टेलीविजन पे मोबाइल पे ना यहां पर देख लेते हैं और कहीं कहीं आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि उनके कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अलग अलग जो होता है स्टेट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। अच्छा डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो होता है विधानसभा क्षेत्र बना होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट समझते हैं कि अलग अलग जो होता है स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स में बेटा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। कैंडिडेट जैसे मान लीजिए वो कहेंगे भाजपा से मैंने सीट ली हुई है। अब वो है भाजपा से सीट लेने का मतलब है कि हम लोग जो है इन्हें वोट देंगे, चाहे हम मोदी के नाम पे वोट दे, चाहे इनके नाम पे दे, चाहे हम लोग जो होता है इस तरीके से सपा पे वोट दे, चाहे बसपा को वोट दे ना। कहने का मतलब यह है चाहे अगर आप महाराष्ट्र की तरफ है तो शिवसेना पार्टी है ना, तो वो सब जो है स्टेट पार्टीज हैं जिन्हें हम लोग वोट देते हैं। तो रीजनल पार्ट जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब कहने का मतलब है किसी क्षेत्र के जो कैंडिडेट होंगे वो कहीं ज्वाइन करेंगे किसी भी, अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे उस पार्टी का जो होता है ये लोग जो होता है एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से बन जाती है। अब जैसा रीजनल कैंडिडेट्स अलग अलग जगह से पार्टीज को ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई, पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है। अब हम समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम कैसे करती है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो प्रॉब्लम्स को
रेज करती है और वो जो होता है इसी प्रॉब्लम को लेकर डिमांड करती है। तो ये आपको समझ नहीं आया, चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए मैंने कहा कि जैसे रीजनल कैंडिडेट जो होगा, देखिए रीजनल कैंडिडेट ना, रीजनल कैंडिडेट, जो रीजनल कैंडिडेट होगा, कहीं का भी जो कैंडिडेट होगा रीजनल कैंडिडेट, तो जैसे आपके क्षेत्र का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उससे पता होगा कि आपके एरिया में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके एरिया में पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या वो आए और वो कह दे कि मैं पानी में आपके, अगर मैं जीत गया तो मैं आपको पानी दूंगा, मतलब जो होता है आपके घर घर पे पानी पहुंचा दूंगा, तो क्या आप उसे वोट दोगे? आपको पता है ऑलरेडी मेरे शहर में, मेरे एरियाज में पानी की कोई कमी नहीं है, तो क्या उसे वोट दोगे? नहीं दोगे ना। तो ऐसे जो होता है, यही होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बेटा, जब पॉलिटिकल पार्टी बनी है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है प्रॉब्लम्स को रेज करती हैं। तो जो रीजनल कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, जो रीजनल कैंडिडेट्स होते हैं बेटा वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, और उस प्रॉब्लम को जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है फिर उठाती है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उठाती है, और इस प्रॉब्लम्स को लेकर जो होता है वो डिमांड करती है पीपल्स के। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर रोड की कमी है तो हम, जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो कहेगी आपके क्षेत्र में रोड एकदम विकास नहीं हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो हम, मुझे जिताइए, मैं क्या करूंगा कि आऊंगा पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सत्ता में आऊंगा, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं सारे रोड्स बनवा दूंगा। तो अब क्या होगा कि आपको समझ में आएगा यार ये तो मेरे यहाँ की एक प्रॉब्लम थी, अब जो होता है इस प्रॉब्लम को ये सोल्यूशन दे रहा है, तो मैं क्या करूँ भैया जो है इसे वोट दूं। तो ये डिमांड करते हैं इसी प्रॉब्लम्स को लेके वोट के लिए, और अगर वो जीत जाते हैं तो बेटा गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में ये अंतर होता है कि पॉलिटिकल पार्टी उन्हें कहा जाता है जो अभी जो होता है ढेर सारे कैंडिडेट्स मिलके बनाए हुए हैं ना, एक संगठन से कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आ जाती है तो उसे कहा जाता है रूलिंग पार्टी। जब रन करने लगती है गवर्नमेंट उसे गवर्नमेंट कहा जाता है, या रूलिंग पार्टी फिर कहा जाता है, तब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक रूलिंग पार्टी हो चुकी है, हो चुकी होती है ना। तो ये इतनी बातें हो गई, 3 बातें। अब हम समझते हैं चौथी बात है कि प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व प्रॉब्लम बाय जो होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अब मैंने ये कहा कि चलो एक पल के लिए कि जो गवर्नमेंट हमने जो होता है किसी, जैसे कोई भी जो होता है जीतता तो है ना। अगर मैंने कहा कि मैंने जो होता है एक पार्टी थी जिसने इस तरीके से काम किया, वो आई रीजनल कैंडिडेट्स के मदद से जो है लोगों के इस प्रॉब्लम्स को देखा, जाना, समझा, और उस प्रॉब्लम्स के लिए जो होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वोट का डिमांड किया और वो जीत गई। इतना बातें हम लोग 3 बातें समझ चुके हैं। तीसरी बात, चौथी बात क्या है? आपको चौथी बात क्या लिखोगे कि अगर जीत जाती है तो बेटा ये जीतने के बाद सबसे पहले वादा की रहती है ना कि मैं ये काम कर दूंगा, ये काम कर दूंगा। अब वो करे बेटा चाहे वो ना करे, वो अलग की बात है, बट जो है चौथी बात ये लिखी जाती है कि अगर वो जीत जाती है तो वो उन जो होता है प्रॉब्लम्स को, रीजनल प्रॉब्लम्स को जो होता है सॉल्व, रीजनल प्रॉब्लम जो होता है बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फिर वो रीजनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। पांचवी बात करते हैं कि पांचवी बात क्या है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होता है आल्सो मेक नेशनल लॉ। अच्छा जो है ये ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनी है तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो होता है वो रीजनल कैंडिडेट से सिर्फ इतना इसका काम थोड़ी ना होगा कि रीजनल कैंडिडेट से कह देगी जाओ भैया अपने यहाँ जो वादा किया उसे पूरा करो। वो तो कहेगी। उसके बाद इसका काम और होता है कि ये कंट्री के फेवर में, नेशन के फेवर में, मतलब जो है नेशन के फेवर में, कंट्री के फेवर में अच्छे लॉज भी बनाए, या फिर अच्छे जो होता है स्कीम्स लेके आए कि ये स्कीम पूरे इंडिया में फैलनी चाहिए, ये एक नई स्कीम है, ये एक चीज है। क्योंकि हर पार्टी का बेटा एक जो होता है मोटिव होता है कि मुझे भारत को इस दिशा में लेके जाना है, मुझे इंडिया को यहां लेके जाना है, ये बनाना है। कोई मॉडर्न इंडिया पे काम कर रहा है, कोई डिजिटल इंडिया पे काम कर रहा है। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग मोटिव से रहते हैं, तो वो अपने मोटिव को पूरा करने के लिए नेशनल लॉ भी बनाते हैं बहुत सारे। तो ये पांचवी बात हो गई। अब छठवीं बात करते हैं। देखो अभी जो होता है, अभी हम लोग समझ लिया कि जो होता है जो जीत गया वो तो बना गया गवर्नमेंट, जो जीत गया उसने बनाई गवर्नमेंट। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 लोग जो होता है कैंडिडेट, 10 लोग जो होता है 10 पार्टीज थी, 10 पार्टीज में से पहले नंबर पे पार्टी पहुंची जो होता है कोई और, दूसरे नंबर पे पार्टी पहुंची जो है कोई और ना। ये जो होता है फर्स्ट नंबर पे पार्टी पहुंची ए और सेकंड नंबर पे पार्टी पहुंची बी, उसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ए तो बना ली गवर्नमेंट, लेकिन जो होता है बी कहां गई? बी जो होता है वो बनाती है अपोजिशन पार्टी, वो बनाती है अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो होता है, सेकंड लार्जेस्ट विनिंग पार्टी, विनिंग तो नहीं कहते हैं बट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कहलाती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी जो कि अच्छा खासा आपको जो होता है जो होता लड़ाई करते हुए, मतलब लड़ते हुए दिखाई दी। लड़ाई का मतलब वो वाला लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई का यहाँ मतलब है वोट से ना, कि वोट से जो होता है इसने अच्छे खासा लड़ा था, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पे पहुंची थी। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन पार्टी होती है। अच्छा अब जो होता है इस जो होता है अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है? अपोजिशन पार्टी का रोल ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है
वो मिस्टेक्स को निकालती है, मिस्टेक्स को निकालती है। किसके मिस्टेक्स को निकालती है? जैसे मान लीजिए रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत सारे मिस्टेक्स करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना कर पाए। रूलिंग पार्टी अगर कोई गलत काम कर रही है, रूलिंग पार्टी ऐसा कुछ कर रही है जो कि सही नहीं है, या फिर जो होता है रूलिंग पार्टी जो मतलब गवर्नमेंट बनाई है उससे लोग परेशान है, डिमांड कर रहे हैं चीजों की, तो अगर वो सुन नहीं रही है तो अपोजिशन पार्टी का काम होता है इन मिस्टेक्स को हाईलाइट करना, उसे जो होता है अपने जो होता है काउंसिल में, जहां पार्लियामेंट में लेके जाके रखना। तो इसका काम होता है मिस्टेक्स को बताना, जिससे जो है वो पार्टी एक कंट्रोल में रहे, काम करे। नहीं तो कल को ऐसा हो जाए कि कोई पार्टी जीती है, उसने जो होता है कहा कि अब चलो चलो गवर्नमेंट खत्म करो, जो है अब हम लोग जो होता है मोनार्की रूल लाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर अभी एक पार्टी बैठी जिसका नाम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पॉलिटिकल ये अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो तुरंत का तुरंत मना कर देगी। कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये सारी बातें होती है, तो मिस्टेक्स को बताएगी। इससे एक चेक एंड बैलेंस बेटा बना रहता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। देखो ये चेक करती है और एक बैलेंसिंग बनी रहती है ना। बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर ये कल को अपोजिशन पार्टी ना रहे, रूलिंग पार्टी कहे गवर्नमेंट हटाओ आप तो मोनार्की चलाएंगे, तो क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ ये अपोजिशन पार्टी रहने की वजह से एक बैलेंसिंग आपको देखने को मिलती है कि ये जो रूलिंग पार्टी हो कभी भी अपनी मनमानी पूरी तरीके से नहीं कर सकती है ना। हाँ, तो ये बात है, भले वो गवर्नमेंट चलाए लेकिन पूरी तरीके से मनमानी नहीं कर सकती है। उसे बताना पड़ेगा कि ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो सारी बातें हैं। तो चलो ये 7 तक समझ में आ गया। 8वां देखते हैं कि अगर मान लो अपोजिशन पार्टी का या फिर जो होता है रूलिंग पार्टी कोई भी है, अगर मैंने कहा कोई करप्ट अफसर है, कोई करप्ट अफसर है जो घूस ले रहा है। अब अगर जो है कोई करप्ट अफसर है, इस समय सबसे ज्यादा तो अपोजिशन पार्टी ही काम आती है बेटा। मैं बताता हूं अभी, देखो कैसे समझ में आता है तुम्हें। अगर कोई करप्ट ऑफिसर है भैया, करप्ट ऑफिसर है, ओ है करप्ट ऑफिसर ना, सीओ मतलब करप्ट ऑफिसर है। ऐसा सीओ का फुल फॉर्म पूछे तो करप्ट ऑफिसर बताना, ऐसा मत करना ना। तो करप्ट ऑफिसर है, अगर करप्ट ऑफिसर जो है, अब ये अगर आप जनता पूरी परेशान है कि भाई करप्ट ऑफिसर है, मतलब जो है जॉब कर रहा है, जिसने जो है एग्जाम क्लियर करके आया है, और वो अगर करप्शन कर रहा है तो क्या करें? हम चले जाएं जो होता है अपने रीजनल कैंडिडेट्स के पास। किसके पास चले जाएं? रीजनल कैंडिडेट के पास। अब रीजनल कैंडिडेट जो होता है, इसे ये प्रॉब्लम बताएंगे, ऐसी प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में, तो रीजनल कैंडिडेट को आपने वोट दिया था ना। लेकिन ये रीजनल कैंडिडेट कुछ ज्यादा नहीं करेगा। अगर इसके बस में होगा तो वही सॉल्व करवा देगा, अगर इसके बस का नहीं है तो ये क्या करेगा? ये लेके चला जाएगा जो होता है मुद्दे को, जो होता है पार्टी के पास, अपने पूरे पार्टी के पास। तो आप रीजनल कैंडिडेट जो जीते हुए हैं उनसे भी कह सकते हैं, जो हार गए हैं बट सेकंड लार्जेस्ट, आपको ये पता करना पड़ेगा सेकंड लार्जेस्ट जो होता है कौन है, वही तो अपोजिशन बनाए होंगे ना बेटा। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है आपको वो पता करना पड़ेगा। तो सेकंड लार्जेस्ट को बताइए, यानी कि अपोजिशन को बताइए, या तो रूलिंग पार्टी में से जो होता है बताइए। वैसे रूलिंग पार्टी जब एक बार आ जाती है तो सुनते नहीं है, मेन बातें पड़ती है। लेकिन अपोजिशन का जो होता है काम ही यही होता है कि उनके गलतियों को ज्यादा से ज्यादा निकालना और हाईलाइट करना, मीडिया के सामने रखना। इसलिए आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के पास जाइए, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी क्या करेगी? अपोजिशन पार्टी उस जो होता है उस मुद्दे को जो होता है पार्लियामेंट तक ले जाएगी, या फिर जो होता है लेजिस्लेटिव तक ले जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तक ले जाएगी, और वहां पर उस मुद्दे को हाईलाइट करेगी कि देखो आपके जो होता है क्षेत्र में ये काम हो रहा है, ये गलतियां हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। तब क्या होगा? जो रूलिंग पार्टी होती है वो तुरंत का तुरंत इस पे चेक करेगी और एक्शन लेगी, इसे चेक करेगी और एक्शन लेगी, और इस तरीके से ये सही कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में 8 बातें थी। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हम अब एक टॉपिक है कि जो होता है व्हाट आर द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द की फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये तो ये हो गया। अब अगर हम कहें कि व्हाट आर द जो होता है हाउ डू वी जो होता है नीड पॉलिटिकल पार्टी, अगर हमें जरूरत क्यों है, नीड क्या है, तो देखो नीड क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर ये हमसे पूछ ले नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लिए क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो बताओ। अब देखो सबसे पहला जो होता है इनका वर्क, अभी मैंने 8 बातें बताई ना, ये 8 बातें बताई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो एक वर्क जो है इनका यही सबसे बड़ा नीड हो जाता है, पहली बात। अच्छा, एक बात और है, देखो ये एक बात हो गई, अभी एक बात हो गई, दूसरी बात अभी और है। नीड में 2 चीजें होती हैं। एक ये नीड हो गई कि इनका जो वर्क अभी 8 बातें पढ़ के आए, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये करती है, इसलिए जो होता है इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन दूसरी बात भी पड़ती है बेटा। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात जो है कि एक बार इमेजिन करो पॉलिटिकल पार्टी जो होता है विदाउट जो होता है, इमेजिन जो होता है विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ना, इमेजिन कंट्री बेटा। तो मैंने कहा अगर जो होता है एक बार कंट्री को इमेजिन करो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी से, अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो चलो ऐसे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि देखो अगर मैंने कहा कि सेंट्रल लेवल पे कोई पार्टी ना हो, हमारे यहां सेंट्रल लेवल पे कोई पार्टी ना हो, कौन सी? एक ही समझते हैं ना, सेंट्रल लेवल पे कोई पार्टी ना हो, स्टेट लेवल की पार्टी रहेंगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इस समय जो होता है मोदी सरकार है ना, तो वो जो होता है बीजेपी, आपको बीजेपी में जो होता है आपको स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे जो भी जहां सरकार होगी इनकी, तो
वो आपको देखने को मिलेगी, बट सेंटर में जो मोदी हैं वो आपको नहीं देखने मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। तो अब बताओ यहां पे सबसे बड़ी चीज होगी, क्या क्या होगी, देखो बताओ यहां पर सबसे बड़ी चीज होगी कि कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा बेटा, मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अब देखो मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कैसे मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, देखो कोई भी डिसीजन जब होगा, अब मेजर मतलब बड़ा, यहां बड़ा से है, तो देखो अब कोई भी डिसीजन जब होगा तो किसी भी स्टेट अगर सेंट्रल पार्टी ना हो, सेंट्रल पार्टी एब्सेंट ना, अगर मैं ये कह रहा हूं पार्टी एब्सेंट, सेंट्रल पार्टी एब्सेंट रहे, तब सेंट्रल पार्टी एब्सेंट रहे तो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो होता है जो भी अब जो होता है स्टेट गवर्नमेंट रहेगी सिर्फ रूल में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल लेगी वो अपने स्टेट में फॉलो करवाएगी ना, दूसरे स्टेट में थोड़ी जाएगी फॉलो करवाने। तो ये जो है सबसे पहली बात तो जो होता है यही हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि दूसरी बात बताओ जो होता है क्या होगी, दूसरी बात तो ये हो जाएगी बेटा कि एक बार आप सोच के देखो कि जो है अगर इसे हम लोग कहते हैं ना कि ये पूरा मेरा भारत पूरा हमारा देश है, तो हमारे अंदर ये वाली जो फीलिंग है ये फीलिंग खत्म हो जाएगी बेटा। फीलिंग कैसे खत्म होगी? क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है, जब भी हम कहते हैं कि मेरा देश है ना, तो जैसे देखो अगर मान लो हम लोग पहुंचे, हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अगर बिहार में कुछ हो रहा है या फिर आपके एकदम नीचे चले जाइए तमिलनाडु में कुछ हो रहा है, या फिर चले जाइए महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, बीच में महाराष्ट्र, चलो इधर देखो तमिलनाडु में कुछ हो रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में इधर बैठे, हम लोग इधर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जो था मैंने कहा गुजरात में कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, तमिलनाडु में कुछ हो रहा है, तो यहां हम लोग हैं, लेकिन यहां कुछ हो चाहे यहां हो चाहे हो, लेकिन हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड क्यों रहते हैं? जब भी हम देखते हैं यहां उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी यहां कुछ होता है तो आपकी जो सेंट्रल पार्टी होती है बेटा, सेंट्रल पार्टी होती है वो जाती है, जैसे मान लो मोदी जी है ना, तो मोदी जी को हम लोग जानते हैं, तो मोदी जी होता है यहां जाएंगे हेल्प करने, यहां जाएंगे हेल्प करने, यहां जाएंगे हेल्प करने, तो इससे पूरा देश जाता है, इनके पीछे पीछे पूरा देश जाता है, जिसके वजह से एक फीलिंग रहती है कि नेशन जो होता है, फीलिंग टुवर्ड्स नेशन जो होता है वो बना रहता है। लेकिन अगर कोई मेजर पार्टी नहीं होगी, जैसे हम लोगों को जो होता है इंडिया को क्या जो होता है, नेपाल जो होता है, हम कहते हैं ना कि नेपाल भले ही इंडिपेंडेंट कंट्री है बट कहीं ना कहीं हमारे से लिंक करता है, बट नेपाल के लिए हमारे वो फीलिंग आती है क्या हमारे अंदर? उसी तरीके से जब अगर इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएंगे सबके सब, तो कोई जो होता है आपको फीलिंग दूसरे स्टेट की तरफ आएगी नहीं। तो हम लोग जानेंगे इससे जो होता है, कभी अफगानिस्तान में जो होता है, नेपाल में भूकंप आ गया, अफगानिस्तान में कुछ और हो रहा, पाकिस्तान में कुछ हो रहा, हमसे कोई मतलब नहीं होगा। इस तरीके से जैसे आज हमें मतलब नहीं है, उसी तरीके से सिर्फ हम जानते हैं ना कि हाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा, बट फीलिंग नहीं वो वाली आती है। तो ये वही चीजें खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब महाराष्ट्र में कल को कुछ होगा, जो होता है आंध्र प्रदेश में कुछ हो रहा, तमिलनाडु में कुछ, हम लोग देखेंगे हाँ हो रहा, बहुत बुरा हो रहा, बट कुछ होने वाला नहीं है, तो ये फीलिंग जो होता है खत्म हो जाएगी। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में। चलिए तो अब देखते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में। देखिए पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम भारत की पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि भारत में जो होता है कोई भी पार्टी बना सकता है। जैसे पार्टीज बनती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, वही पॉलिटिकल पार्टी जो भी पीछे पड़ गया तुरंत जो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती है ना। जैसे मान लो रीजनल कैंडिडेट्स हो गए, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और एक जो मतलब एक संगठन बनाते हैं और वो कहलाती है पॉलिटिकल पार्टी। अब वो सपा का संगठन हो, भाजपा का संगठन हो, बसपा का संगठन हो, या फिर जो होता है शिवसेना का संगठन हो महाराष्ट्र का ना, तो इस तरीके से चाहे वो ममता बनर्जी का जो होता है संगठन हो, तो किसी भी जो होता है पार्टीज का संगठन होता है तो उसी को पार्टी कहा जाता है। किसी भी जो होता है किसी का भी संगठन होता है उसी को पार्टी कहा जाता है। तो ये पार्टी जो होता है समझ में आ गया कि किस तरीके से लोग संगठन मतलब जो होता है कम्युनिटी बनाते हैं, जुड़ते हैं जो होता है और मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और उसी जो होता है संगठन बनाते हैं, उसी को पार्टी कहा जाता है। तो पार्टी समझ में आ गया। अभी पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया में जो होता है फ्रीडम है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बड़ा फ्रीडम दे दिया गया है यार। इंडिया में फ्रीडम है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि हम लोग जो होता है चलो अंबेडकर नगर से बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा, तो हम लोग चलो जो होता है लड़ते हैं, तो अंबेडकर नगर में क्या करते हैं या फिर किसी भी जगह इस तरीके से हम लोग टारगेट करेंगे, चलो हम लोग लड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे अब कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि विधानसभा होगा, तो मुझे तो नहीं पता कितना है, बट चलो जो होता है मैंने मान लिया एक पल के लिए 5 विधानसभा है, तो 5 विधानसभा है। अगर मैंने कहा 1 ये रहा, 2 चलो इस तरीके से 3 ये 4 ये 5, चलो 5 ये हो गया 5। अब ये 5 विधानसभा है, तो मैंने कहा चलो 5 कैंडिडेट्स को अलग अलग जगह से उतार देते हैं, 5 कैंडिडेट्स को, या फिर एक ही विधानसभा से लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक विधानसभा से हम लोग चलो जो होता है अब की बार लड़ते हैं, तो लड़ते हैं, तो ये हम लोग होता है कई लोग मिलकर संगठन बनाएंगे और एक पार्टी बन गई, अब पूरा प्रचार किया और जो होता है जीतेंगे वरना हार जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से संगठन बन जाता है और पार्टी बन जाती है। कहने मतलब संगठन बना और जो होता है पार्टी बनी, पार्टी बनने का लड़ने उतर गए। तो आपको समझ में आ गया पार्टी कैसे बनती
नहीं है। अब इंडिया में फ्रीडम बहुत ज्यादा दे दी गई है, इंडिया में सबको फ्रीडम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। आप सो रहे हैं, आपके दिमाग में आया कि काम बढ़िया नहीं हो रहा है, चलो सुबह उठो, अगले दिन जो होता है अप्लाई मार दो कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है हमें भी पॉलिटिक्स में जाना है और हमें भी एक पार्टी चाहिए, तो आपको जो होता है इलेक्शन कमीशन एक पार्टी उठा के दे देगा कि आपका ये जो होता है चिन्ह है और आप जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज में आ चुके हैं, आप लड़िए ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो इतना फ्रीडम है कि अगर ओल्डेस्ट डेटा की बात की जाए, ओल्डेस्ट डेटा तो अपने पूरे भारत में 750 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ये समझ में आता था कि पूरा भारत है 750 पार्टीज हैं। 750 पार्टी मतलब देखो कुछ स्टेट पार्टी रहेंगी, कुछ स्टेट जैसे 9-10 या फिर 7-8 ही स्टेट पार्टी है बेटा। जैसे हम लोग जो जानते हैं ना कि बीजेपी एक स्टेट पार्टी है जो कि अभी रूलिंग कर रही है, कांग्रेस एक स्टेट पार्टी है ना, इस तरीके से हम लोग ये जानते हैं। तो स्टेट पार्टी के भी क्राइटेरिया रहते हैं। तो स्टेट पार्टी इस तरीके से सेंटर पार्टी होती है, जैसे हर जगह पे सेंटर में जो है कई लोग लड़ते हैं। जैसे अपने यहाँ सपा जो होता है कि स्टेट पार्टी है, बट सपा भी जो होता है सेंटर पार्टी नहीं बन चुकी है, बन पाई है। लेकिन बसपा जो है वो स्टेट पार्टी बन चुकी है, सेंटर पार्टी भी है, वो स्टेट पार्टी भी बन चुकी है। और जो है इस तरीके से लोग पहले रिकॉग्नाइज पार्टी रहती है, मतलब ये अभी कोई पार्टी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ही विधानसभा से लड़ा है तो मुझे क्या पार्टी मिल जाएगी पूरी, मैं पूरा भारत का होता है थोड़ी जाके पीएम से टक्कर लेने लगूंगा। पहले मैं यहां से निकालूं, फिर मैं स्टेट पार्टी का एक दर्जा होता है। स्टेट पार्टी जो होता है, स्टेट पार्टी मतलब पूरे स्टेट में लड़ने के लिए आपको पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसे फुलफिल करना होता है। तो मैं इस क्राइटेरिया को जब कभी फुलफिल कर पाऊंगा कई साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के मेहनत में, तो मुझे मिलेगा स्टेट पार्टी का दर्जा। और जब स्टेट पार्टी का दर्जा मतलब स्टेट पार्टी पे आ जाऊंगा तो कई स्टेट्स में मुझे लड़ना पड़ेगा। और जब कई स्टेट्स में मैं जीतूंगा तब एक वो मतलब ये सब क्राइटेरिया होती है बेटा। यहाँ पर क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगी, यहाँ की क्राइटेरिया फुलफिल होगी तब यहाँ पहुंचोगे, यहाँ की क्राइटेरिया जब फुलफिल होगी तब आप जो होता है यहाँ पहुंचोगे। तो स्टेट पार्टी से भी सेंटर पार्टी कहने का मतलब ये होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई उठ के सीधे सेंटर पे जाएगा। हाँ, आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आ सकते हो। तो इंडिया में कितना पार्टीज बन चुकी हैं? 2858। अब न्यू डेटा 2021 का अगर देखा जाए तो न्यू डेटा के हिसाब से 2858 पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 पार्टी जो है आपकी नेशनल पार्टी है। 56 पार्टी आपकी स्टेट पार्टी है। तो स्टेट पार्टी भी समझ में आता है 56 है, क्योंकि अपने यहाँ 28 तो जो इससे भी स्टेट्स हैं, तो 56 पार्टी हैं जो है नेशनल पार्टी, ये सॉरी स्टेट पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बहुत ही कम है, 8 ही नेशनल पार्टी है, जो कि आपको मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके नेशनल लेवल पर लड़ती हुई दिखाई देंगी सिर्फ 8 पार्टी। और 56 पार्टी आपको दिखाई देने वाली है स्टेट में, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होंगी इस तरीके से। लेकिन आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का देखिए, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी 2796 जो होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, 2796 मतलब जो होता है लोग आए उठे, सो रहे थे उठे और जो होता है आगे अप्लाई मार दिए, और एक जो होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का जो होता है कब्जा कर लिया, मतलब एक पार्टी का नाम इसमें ऐड करवा लिया और एक पार्टी और बढ़ गई। इसी तरीके से पार्टी जो होता है कितना मतलब आप देख रहे हैं कितना रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनी है। बट अच्छा है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बहुत सारी तो खत्म हो जाती हैं, बट जो अच्छा करती है वही जाके बाद में आपके देश के लिए एक बिग पार्टी के रूप में आपको मतलब दिखाई देती है। तो एक बढ़िया चीज है, पार्टीज बनानी चाहिए, बट उस पार्टी को अगर बनाओ तो उस पार्टी को ले जाओ जो होता है सेंट्रल लेवल तक, कम से कम स्टेट लेवल तक ले जाओ, सेंट्रल लेवल तक ले जाओ ना, उस पर मेहनत करते रहो। ठीक है, तो चलिए जो होता है हम लोग हम समझते हैं कि वन पार्टी सिस्टम। अब जो होता है आपको पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक फ्रीडम जो भारत में दिया गया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, वो बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, और कितना फ्रीडम दिया गया है वो भी आपको पता चल गया। अब हम लोग समझते हैं वन पार्टी सिस्टम के बारे में। वन पार्टी सिस्टम में देखिए इसमें पूरे देश में जैसे हमने कहा कि पूरे देश में अब बीजेपी ही रहेगी, मतलब और कोई नहीं लड़ने वाला है, सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे, वही लड़ेंगे। मतलब जो होता है आपके विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक ही कैंडिडेट आएगा, आपको उसी पे जाके वोट देना है आपको। लेकिन वोट देने जाना है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं ही अकेले हूं, चलो अमित है, अमित अकेले हैं और इस विधानसभा क्षेत्र से अकेले मैं लड़ रहा हूं, आपको मुझे ही वोट देना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बताओ, ये जो होता है इसी को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है बेटा, इसी को वन पार्टी सिस्टम, मतलब एक ही पार्टी होगी ना। जैसे अब जो है यहां पर इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी, ये वाला पॉइंट देखो, इसलिए यहां पर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है, क्योंकि बेटा डेमोक्रेसी का मतलब होता है चॉइस, जहां पर आपको चुनने का कम से कम मौका मिले। तो यहां पर आपको चुनने का कुछ मौका मिला क्या? वन पार्टी सिस्टम में आपको चुनने का कुछ मौका मिला क्या? नहीं मिला ना। इसका मतलब ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है ना। अब अच्छा ये बात करते हैं कि ये है कहां? ये है चाइना में बेटा। ट्रू आपका जो होता है वन पार्टी सिस्टम रूल है वो चाइना में। आप चाइना का देखेंगे जो आपका प्रेसिडेंट है, वो जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो कभी प्राइम मिनिस्टर है वो कभी बदलता नहीं है, वही है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि यहां पर जो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, और इसका जो पार्टी का नाम है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। अच्छा वन पार्टी सिस्टम चल कहां सकता है? मेन बात ये कर लेते हैं, वो चाइना वन पार्टी सिस्टम वहां चलता है बेटा जहां पर अधिकतर जो होता है, मेजॉरिटी पीपल जो होता है वो एक ही जो होता है
ये वहां पर सक्सेस है, वहां पर चलेगा जहां पर जो मेजॉरिटी पीपल है वो किसी एक रिलीजन से हो। जैसे मैंने कहा कि अगर भारत में हिंदू है तो हिंदू की कोई एक पार्टी बन जाए और वन पार्टी सिस्टम लगा दिया जाए तो चलेगा। और इसी तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, तो हमारे यहाँ नहीं चलता है। अगर कह लिया जाए इसी तरीके से चाइना में, ये सॉरी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बेटा जो होता है अगर मुस्लिम्स हैं तो वहां भी वन पार्टी सिस्टम, मतलब कहने का मतलब चल सकता है, चले चाहे ना चले। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वन पार्टी सिस्टम चलता कहां। जैसे हम लोग श्रीलंका में पढ़े थे, सिनारा से तो अकेले जो होता है मेजॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी की बात हो रही है, टोटल नहीं बात हो रही है, तो मेजॉरिटी में थे तो वहां पर जो है तानाशाही होने लगी थी, वन पार्टी सिस्टम रूल जो होता है लगने लगा था। बट क्या हुआ कि लोग जो थोड़ा बहुत अदर पार्टीज के थे जैसे तमिल थे तो वो काफी बवाल कर दिए थे ना। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं वो बिलोंग करते हैं हान्स रिलीजन से। कौन से? हान्स रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है, हान्स रिलीजन से मैक्सिमम चाइनीज बिलोंग करते हैं ना, चाइनीज हम लोग कहते हैं, चाइनीज नहीं हान्स रिलीजन वाले हैं। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग समझते हैं टू पार्टी सिस्टम के बारे में। टू पार्टी सिस्टम, यहां पर पूरे देश में दो ही मेजर पार्टीज होंगी। टू पार्टी सिस्टम में मेजर जो होता है आपको कितनी पार्टी दिखाई देने वाली है? सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी दिखाई देने वाली है। यहां पर ट्रू डेमोक्रेसी होगी इस वजह से। अब क्या है ट्रू डेमोक्रेसी क्यों होगी? क्योंकि देखो अब आपको कम से कम कुछ चुनने का मौका तो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं चुनना है, आपको चुनने का मौका मिलेगा। दो में से किसी एक को चुनना है, तो दो में से कोई एक को चुनना है, तो कम से कम आपको डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि आपको चुनने का मौका दिया जाए। तो टू वहां पर जो होता है टू पार्टीज देखने को मिलेंगी, यहां पर ट्रू डेमोक्रेसी कहलाएगी। इसलिए जैसे अब ये ट्रू, इसका एग्जांपल का क्या क्या है, कहां कहां आपको देखने को मिल जाएगा टू पार्टी सिस्टम? तो आपको यूके में दिख जाएगा, यूएस में, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम में आप पता करिएगा कि कौन कौन सी दो पार्टी है। चलो मैं यूनाइटेड स्टेट का बताता हूं। ये एक जो होता है डेमोक्रेटिक जो होता है पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है। आप कमेंट में करके जो होता है कमेंट में बताइएगा कि यूके में दो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि यहां पर मोर देन टू पार्टीज रहेंगी। मोर देन टू पार्टीज रहेंगी। कितनी पार्टीज रहेंगी? दो पार्टीज रहेंगी। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है कि तीन पार्टी हो सकती है, चार पार्टी हो सकती है, पांच पार्टी होती है, जिनमें सब में कंपटीशन रहेगा और कोई एक पार्टी रूलिंग करेगी। तो आपको यह जो होता है ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यहां पर कोलिजन गवर्नमेंट भी बनेगी। यहां पर कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल बेटा इंडिया है। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि 500 सीटें हैं, 500 सीटें हैं तो 250 सीटें जो पार्टी जो होता है यहाँ पर 5-6 पार्टी लड़ रही है, तो 250 पार्टी जो पा जाएगी, 250 जो होता है, मतलब अगर मैंने कहा कि 500 सीटें हैं तो जो पार्टी कम से कम 250 सीट पा जाए वो अब जीत जाएगी, मेजॉरिटी से। लेकिन अगर यहां पर 250 सीटें ना मिले, 250 ना मिले, मैंने कहा 200, तब ये 50 सीटें किसी और से लेना पड़ेगा। तो किसी और से ये जुड़ेगी और 50 सीट जो होता है उससे लेगी, और उसके पास 50 सीट होगी तो उससे जुड़ के ले लेगी। अब ये 250 सीट पे आ जाएगी। अब ये बन चुकी है 250 या 250 से अधिक भी पहुंच सकती है। तो 250 से कम से कम पहुंचेगी तभी जाके गवर्नमेंट में आएगी। तो इसी को जो होता है दूसरे के साथ जुड़ने को ही कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो कोलिजन गवर्नमेंट अभी हम समझते हैं क्या क्या इसके फायदे होंगे। तो यहाँ पर ये जो होता है इंडिया इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी देखने को मिल जाएगी? जैसे एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, एआईटीसी हो गया। एनडीए हो गया इंडियन, ये जो होता है एनडीए हो गया आपका जो होता है ये बीजेपी का है। और यूपीए जो होता है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये इंडियन कांग्रेस का है। और एआईटीसी जो होता है ये ममता बनर्जी का है, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। अभी इस तरीके से बहुत सारी पार्टीज रहेंगी जिन्हें हमें पढ़ना है। अब हम लोग देख लेते हैं कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में और फिर देखेंगे नेशनल पार्टीज के बारे में। तो कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता ही दिया कि जब दो पार्टीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है, तो उस समय पार्टीज की मजबूरी बन जाती है कि वो फिर जो है नेशनल पार्टीज की, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है नेशनल पार्टी, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो फिर जो है स्टेट पार्टी और रिकॉग्नाइज पार्टी से मिले और वहां पर कोलिजन गवर्नमेंट बनाए। तो इस तरीके से उनकी मजबूरी बन जाती है। तो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है देखो उसमें, अच्छा जब वो स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट की कोई पार्टी से मिल रही है, रिकॉग्नाइज पार्टी से मिल रही है, इस तरीके से स्टेट जब कभी मेजॉरिटी में नहीं पहुंचता होगा तो छोटी छोटी रिकॉग्नाइज पार्टी से मिलता होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो जब यहां पर स्टेट से मिलेगा कोई, या फिर जो है स्टेट या रिकॉग्नाइज पार्टी से मिलेगा, तो इस समय स्टेट की बड़ी वैल्यू हो जाएगी यार, स्टेट की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि यही जो होता है वो बंदा है, अगर ये जुड़ा है तभी जाके गवर्नमेंट बनी है, वरना ये जुड़ता नहीं स्टेट तो गवर्नमेंट नहीं बनने वाली थी। तो इसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है और वैल्यू बढ़ जाती है। अब वो सेंटर जो पार्टी बनाया हुआ है वो स्टेट की सारी बातें मानेगा, जो स्टेट जुड़ा हुआ है उस स्टेट की सारी बातें मानेगा। इससे गुड फेडरलिज्म जो होता है दिखाई देगा। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट और सेंटर जो होता है दोनों फ्रीली काम कर पाए। तब यहां पर सेंटर जो होता है आराम से जो होता है स्टेट को हर एक तरीके से फ्रीली काम करने देगा। वरना अगर मान लो अगर कोई पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, उसी की पार्टी स्टेट में रूल कर रही है, तो क्या वो देता है उसे फ्रीली काम करने देगा? क्या नहीं देगा ना। लेकिन यहां पर अगर वो कोलिजन से गई है तो उसका बड़ा वैल्यू हो जाता है, वहां पर जब ये फ्रीली पूरी तरीके से काम कर पाती है, तो यही कोलिजन गवर्नमेंट गुड फेडरलिज्म को शो
शो करती है। ये फेडरलिज्म के बारे में इतनी बातें थी। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्टी के बारे में। तो नेशनल पार्टी का दूसरा नाम होता है, इसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है, इसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है। अच्छा ये याद रखिएगा, इसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है। सेंट्रल पार्टी को, ये नेशनल पार्टी को जो होता है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहा जाता है। अब अगर कोई नेशनल पार्टी बनना चाहता है, अगर मान लो कोई स्टेट पार्टी है, कोई स्टेट पार्टी है भैया, अगर मान लीजिए स्टेट पार्टी, मतलब पहले तो स्टेट पार्टी बनने के लिए भी क्राइटेरिया रहेगी ना, लेकिन हम समझ लेते हैं कि कोई स्टेट पार्टी बन चुकी है तो अब ये जो होता है नेशनल पार्टी बनना चाहती है, यहां से यहां जाना चाहती है, तो क्या क्या जो होता है इसे करना पड़ेगा। तो इसे मतलब जो होता है क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो होता है इसे पहली कंडीशन, देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन देखते हैं कि 6% वोट जो होता है, आप टोटल जो होता है लोकसभा इलेक्शन, जितना टोटल लोकसभा इलेक्शन रहेगा, मतलब जो होता है लोकसभा इलेक्शन का जितना वोट रहेगा, लोकसभा ना, राज्यसभा नहीं बेटा, सेंटर का, लोकसभा का मतलब सेंटर और राज्यसभा का मतलब जो होता है स्टेट बेटा। तो ना लोकसभा इलेक्शन का जितना वोट पड़ा रहेगा उसका 6% वोट आपको मिलना चाहिए। अगर मैंने कहा लोकसभा में, मतलब पूरे के पूरे जो होता है भारत में जितना वोट पड़ा है उसका 6% वोट, उसका 6% वोट। अगर मैंने कहा 100 वोट पड़ा है तो 6 वोट आपका होना चाहिए। अगर 200 वोट पड़ा है तो 12 वोट आपका होना चाहिए। तो 6% वोट जो होता है, या तो पूरे लोकसभा इलेक्शन का 6% वोट लेके आओ, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन का जितना वोट है उसका 6% वोट लेके आओ, पहला कंडीशन। और उसके साथ साथ पहले कंडीशन में यही है, उसके साथ साथ आपको जो होता है कम से कम 4 सीटें जो जीतनी पड़ेगी आपके लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन में जो होता है, जैसे जो होता है ना लोकसभा, मतलब पीएम का जब चुनाव होगा तो उसमें 4 सीटें, मतलब आपको 4 सीटें, जैसे 500 सीटें, 545 सीटें रहेंगी, तो 545 सीटों में से 4 सीट आपकी होनी चाहिए और 6% वोट भी होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये था कि आपको जो होता है 6% वोट जो होता है पूरे भारत में जितना वोट पड़ा है लोकसभा इलेक्शन का, उसका 6% वोट और 4 सीट जो होता है आपके 545 सीटों में से आपकी होनी चाहिए। तो आप जो है, अब कोई भी स्टेट पार्टी अगर इतना कर ले जाती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। अगर ये बात हो गई पहली बात। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि चलो अगर तुम 6% वोट जो होता है लोकसभा, मतलब पूरे इंडिया से नहीं निकाल सकते 6% वोट, बहुत बड़ा मायने रखता है ना, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आप नहीं निकाल सकते हो, आप किसी जो होता है स्टेट स्पेसिफिक में हो, तो आप पूरे भारत से कैसे जो होता है इतना वोट ला पाओगे ना, तो आप इतना नहीं ला सकते। चलो कोई बात नहीं, उसने कहा कि 6% वोट जो चाहिए मुझे जो होता है राज्यसभा इलेक्शन में। अब जो होता है अगर आप जिस स्टेट में है तो कम से कम 4 स्टेट में अपनी पकड़ बनाइए। कितने स्टेट में? 4 स्टेट में अपनी पकड़ बनाइए और 4 स्टेट में विद इन 4 स्टेट, देखो 4 स्टेट में अपनी पकड़ बनाइए। अब 4 स्टेट में, इतने एक नहीं 4 स्टेट में अपनी पकड़ बनाइए और 4 स्टेट में जितना वोट पड़ा, अगर मैंने कहा 4 स्टेट में मिला के 100 वोट पड़ा है तो अब इसका 6 वोट आपका होना चाहिए। तो 4 स्टेट में जितने वोट पड़े हैं उनका जो होता है टोटल वोट का 6% वोट आपका होना चाहिए। पहला इसमें जो होता है, दूसरी बात यह है कि आपको जो होता है, ये तो वही बात है कि 4 जो होता है सीट निकालनी है लोकसभा की। तो लोकसभा मतलब 545 सीटों में से 4 सीट आपको निकालनी है, 4 सीट आपको निकालनी है। और आपकी बात 4 स्टेट का जो टोटल वोट होगा उसका 6% वोट अगर आप ला रहे हैं तो आप जो होता है नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। फिर से एक बात देखिए, 6% वोट लोकसभा इलेक्शन का चाहिए और 4 सीट जो होता है लोकसभा में चाहिए। तो इतना अगर कर ले जाते हैं, मतलब पूरे भारत का 6% वोट और पूरे भारत में जो 545 सीटें हैं उसमें जो है 4 सीट आपको निकालनी है। या तो ये कर लीजिए, या तो किसी 4 स्टेट को पकड़िए, 4 स्टेट में जितने वोट पड़े हैं उसका 6% वोट आपका होना चाहिए। और दूसरी बात जो होता है लोकसभा इलेक्शन में जो होता है, मतलब लोकसभा इलेक्शन जो 545 सीटें थी उसमें से 4 सीटें आपकी होनी चाहिए। तो इतना इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी। अब अगर बात करते हैं, अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी बन चुके हैं तो आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। स्पेशल फैसिलिटी मतलब जैसे अगर हम जानते हैं कि बीजेपी का जो होता है, अगर कमल है तो कमल का फूल कभी गायब नहीं होने वाला, ऐसा होता है। हम लोग रिकॉग्नाइज पार्टी देखते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से कोई लड़ रहा है तो वो देखते हैं आपकी बार जो होता है इसे ये निशान मिल गया, अगली बार ये निशान मिलता है, अगली बार वो निशान मिलता है, इस तरीके से रहता है। लेकिन जब कोई स्टेट पार्टी बन जाती है, तो अगर स्टेट पार्टी के मतलब जैसे बीजेपी जो होता है वो सेंट्रल पार्टी बन चुकी है, तो सेंट्रल पार्टी जब कोई बन जाता है, स्टेट पार्टी बन जाता है, तो उसके निशान जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, फिर नहीं बदलते हैं ना। तो स्पेशल फैसिलिटीज में जो होता है यूनिक सिंबल दे दिया जाता है आपकी नेशनल पार्टी बनने के लिए। उसका नेशनल पार्टी जब बन जाती है तो फंडिंग भी दी जाती है। अब फंडिंग कहां जरूरत पड़ती है? देखो जब भी प्रचार करना होता है तो पैसा लगता है, तो ये पैसा जो होता है इसे इलेक्शन कमीशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन फंडिंग भी देती है। तो ये आप जो होता है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो होता है, जितना भी आप इसका रहता होगा कि जो होता है पूरे भारत में ले जाइए अपना प्रचार करिए, तो फंडिंग भी देती है। उसके बाद जो होता है यूनिक सिंबल भी देगी और बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज, जैसे देखिए आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, पुलिस मिल जाएगी, फिर आपको गाड़ी मिलेगी, अपार्टमेंट मिलेगा ना कि आपका ये कार्यालय है जिसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको नेशनल पार्टी अगर आप बन जाते हैं
हैं तो इस तरीके से आपको मिलता है। अगली वीडियो में अब हम लोग पढ़ने वाले, ये तो इतना हो गया इसके बारे में। अब हम अगली वीडियो में जो होता है पढ़ेंगे कि कितना कितना नेशनल पार्टीज हैं, बहुत सारी नेशनल पार्टीज हैं। जैसे हम लोग जो होता है कांग्रेस को पढ़ेंगे, फिर जो होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पढ़ेंगे, जो होता है एआईटीसी जो ममता बनर्जी की है, फिर बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो होता है अपने मायावती की जो बीएसपी है उसे पढ़ेंगे। इस तरीके से ढेर सारी जो होता है पार्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इनके सेंट्रल आइडियाज को जानेंगे कि भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो सारी बातें इसमें देखेंगे। 8 ही जो होता है कितनी 7-8 जो होता है आपकी नेशनल पार्टीज है। तो अगली वीडियो में मैं 7-8 नेशनल पार्टीज को पढ़ाऊंगा। इसके बाद वाली एक वीडियो और बनाऊंगा और उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या जो होता है ड्रॉबैक्स रह गए हैं नेशनल पार्टी में, क्या क्या जो होता है चैलेंजेस हैं और क्या क्या उसे सुधार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सारी बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके बाद जो होता है इसमें से जो पार्टीज पढ़ाऊंगा उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, लेकिन ये जो पढ़ाया हूं इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और फिर जो है फिर स्टेट पार्टी पढ़ाऊंगा। स्टेट पार्टी के बाद जो है मैं आपको चैलेंजेस बताऊंगा, जिससे कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है ना। स्टेट पार्टी सेंटर पार्टी के बीच में डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा। तो वो तीसरी वीडियो तो जो होता है उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, दूसरी वीडियो में से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो पढ़ाई करते रहिए, जो होता है हर वीडियोस को देखिएगा, मिस मत करिएगा और बढ़िया से लगे रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए। जो होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ाई करते रहिए।